72 आवर्स का फिर ट्रांजिट फेज आ गया। क्यों? अब ईरान का आज क्या रिटेलिएशन होगा, कितना रिटेलिएशन होगा, वो फ्यूचर आउटकम दिखाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कहां जा रहा है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पे जरूर बात होनी चाहिए, जो मैं जरूर आपके संज्ञान में लाऊंगा। आयरन डोम कम से कम 4 बार ब्रीच हुआ है, ये चिंता का कारण है। और अमेरिका रेडी है, फ्रांस रेडी है, हिजबुल्लाह हमास रेडी है। खमेनी 48 घंटे से गायब है। अशफाक खान में इनकी सारी कमांड हब्स को उड़ा दिया गया है। इवैक्यूएशन वार्निंग आईडीएफ ने दी है इनके ईरानियंस को, भाई इवैक्यूएट कर लो, नहीं तो हम आपकी सुरक्षा के जिम्मेदार नहीं है। अगराची घुटनों पे आ गया है और प्रकरण रुका नहीं है, प्रकरण रुका नहीं। ट्रंप का पूरा पूरा सपोर्ट इनके साथ है, जो आपको करना आप कर लीजिए। हमारे लिए ऑयल और जो गैस में डिलेज आएंगे, थोड़ी कीमत भी बढ़ सकती है क्योंकि 12% प्राइस बढ़ गया है। दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, ये सब बढ़ता रहेगा। बट हमें देखना है कि हमें क्या करना है, हमारी सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से भारत को क्या करना है। अगर मैं आपको एक समराइज करूं, ये अपडेट है, प्रोटोकॉल के 4 पार्ट हैं और 5th पार्ट इज डायनेमिक। जो 5वां पार्ट है वो डायनेमिक है और वो दैट इज ऑलरेडी एस्केलेटेड। तो अगर ईरान का कुछ भी रेस्पॉन्स आएगा तो उसका एक क्या रेस्पॉन्स होगा, उसका मैकेनिज्म डिसाइडेड है। तब ये बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बैठ के डिसाइड नहीं करेगी, उसका क्या, दे विल ऑलरेडी हैव अ कैलिब्रेटेड मैकेनिज्म व्हिच इज ऑलरेडी देयर। हाउ आर वी गोइंग टू रिस्पॉन्ड? अब नेक्स्ट में खर्ग आइलैंड है, नेक्स्ट में खमेनी आता है, मतलब खमेनी भी कहीं ना कहीं एक एस्केलेशन में आएगा। एक एस्केलेशन में इनका डिफेंस मिनिस्टर भी आएगा। मैं आपको कह रहा हूं, इनका डिफेंस मिनिस्टर इज अ टारगेट। ये आप मुझसे लिख के रखिए, दिस डिफेंस मिनिस्टर विल डाई। और इफ अगराची डजंट चेंज हिज स्टांस, ही इज आल्सो अ टारगेट। क्योंकि जब उन्होंने क्लियरली बोला खमेनी इज नॉट आउट ऑफ बाउंड्स, तो अगराची डिफेंस मिनिस्टर विल नॉट मैटर। ये भी आपको कह रहा हूं, मोहम्मद परकजीन विल नॉट बी टारगेटेड। ये भी आपको कह रहा हूं, इज द प्रेसिडेंट, ही विल नॉट बी टारगेटेड। बट हाँ, खमेनी और अगराची भी हो सकता है और ये आपका डिफेंस मिनिस्टर का टारगेट हो सकता है। एमओडी की बिल्डिंग पे बम डालने का मतलब ही ये है, यू आर नॉट आउट ऑफ बाउंड्स, आप हमारे से, आप हमारी चीजों के अंदर। अब मैंने आपको बोला नेटेंस को इन्होंने कल 48 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो नेक्स्ट है, ये क्या नाम है इसका, फोरदोन क्या क्रस्ट ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। मतलब इनके पास हर चीज का स्ट्रक्चर है, किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या करना। अगर ईरान ने फिर पागलपन किया, जबकि मैंने आपको बोला कुछ 100 बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास बची है। हाँ, बस मेरी जो चिंता का कारण ये है कि अब ये इजराइल के सिटीजन्स को टारगेट करें, जो इजराइल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको पहली बार कह रहा हूं, फॉर दिस वॉर नॉट टू गो आउट ऑफ कंट्रोल, देयर शुड नॉट बी मास कैजुअलिटीज इन इजराइल। अगर मास कैजुअलिटीज इजराइल में होगी तो इस युद्ध को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी देखिए, जो इनके मंत्री हैं कोहेन, अल कोहेन, उन्होंने क्या बोला? अल कोहेन ने बोला अगर यहाँ एक बिल्डिंग रेजिडेंशियल गिरी, वहां 100 गिरेंगी। ये जस्ट सेड, वहां 100 बिल्डिंगें गिरेंगी। अब आप सोचिए आज इजराइल क्या करने वाला और इजराइल के पास क्या विकल्प है। मुझे लग रहा है अगर चीजें जल्दी कंट्रोल नहीं की गई तो इनका जो खर्ग आइलैंड है वो निशाने पे होगा। एक सबसे बड़ा बिजली घर है ईरान में, जिससे 40% ईरान को बिजली मिलती है। ये मैं पहले भी पीगुरूज पर आपको बता रहा हूँ, वो निशाने पे है। तो ये चीजें जो है, ये आईडीएफ को पता है कब क्या करना है। और आईडीएफ के पास आज के डेट में अंडर दिस strike protocol alpha, they will also have plans who is going to do what. And don't forget they have this 82,000, which is an AI based targeted system or which has been very effective in Gaza and all, where the targets are automatically aligned, उनकी classification होती है, उनको दिया जाता है, then targets are moved and all. So if a jet flies off, the jet exactly knows whom I'm going to hit and when I'm going to hit and what I'm going to do next. तो इस पे मैं आपको इस चैनल पे भी और पीगूस पे भी हम इस पे बात कर चुके हैं। तो मोटा मोटा ये है, आने वाले 72 घंटों में ये युद्ध थमेगा या ये युद्ध फैलेगा, ये हमें पता लगेगा। ये युद्ध अगर फैलेगा तो कितना फैलेगा, अगर थमेगा तो कितना थमेगा, ये हमें पता लगेगा। बट मेरा जो कहना है कि खमेनी ने ये ऑर्डर देके बड़ी गलती कर दी कि इसराइल के सिविलियंस मारो। जब तक इसराइल अब 10 बिल्डिंगें नहीं गिराता तेहरान में, तब तक वो मानेंगे नहीं, तब तक वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये इसराइल है। इसराइल का एक स्टाइल है, सिग्नेचर है, और इसराइल इज विनिंग दिस वॉर। अमेरिका आपके पीछे खड़ा, फ्रांस आपके पीछे खड़ा है, यूके बोल नहीं रहा, जॉर्डन आपके मिसाइल रोक रहे हैं, सीरिया में इनके ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं,
और इनके पास ज्यादा माल मसाला नहीं पड़ा। मैंने आपको बोला इनका 70% आर्सेनल बर्बाद हो चुका है। अब इधर उधर से कुछ कुछ मिसाइलें चला रहे हैं। लास्ट टाइम इनके पास 300-350 मिसाइलें पड़ी थी। मान लीजिए तब से इन्होंने डेवलप कर ली 500, 600, 700 बियॉन्ड 4-5 डेज। हकीकत ये है दे विल हैव नथिंग। कल टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई शाहिद ड्रोन, कोई ये ड्रोन, यहाँ ड्रोन, वहां ड्रोन, ये यल्ला वल्ला माशाल्लाह कोई ड्रोन नहीं चला कल, क्योंकि ड्रोनों की जितनी फैसिलिटीज थी वो ध्वस्त कर दी गई है। तो ड्रोन का मतलब खत्म। F4 ईगल जहां इनकी खड़ी थी वो तो एयरबेस को ही इसराइल ने बर्बाद कर दिया। तो वैसे F4 ईगल इज नो मैच टू F-35। I mean this, you know how it works. तो ये पूरा प्रकरण जहां जा रहा है वो है 4 से 5 दिन का रेजिस्टेंस ईरान के पास बचा है। इनका नेटलेंस इज ऑलरेडी कंटेमिनेटेड, mark my word, there's no radiation leak but the site is nuclear contaminated, this cannot be used. फोरदोन का यही हाल होने वाला है। और इनका एक एयर बेस है करमनशाह की हालत बहुत बुरी कर दी गई है। इट हैज बीन पाउंडेड लाइक एनीथिंग। और जितने बड़े शेयर बेस है वो हो रहे हैं। और अगर आज इन्होंने कुछ और किया इसका एस्केलेशन आएगा, और जो कल इन्होंने रात को हरकत की उसका एस्केलेशन आएगा। ईरान के लिए एक ही विकल्प है कि वो अनकंडीशनल सरेंडर कर ले और दिस मुल्ला रजीम हैज टू गो। बाकी खबरें तो ये भी आ रही कि इनके मंत्री छोटे मोटे जहाज पकड़ के ईरान से कल्टी हो रहे, दे आर लीविंग ईरान बिकॉज इवन दे आर डेजर्टिंग ईरान। और अगर खमेनी भी आपको कल को रशिया या चाइना में मिले तो आप हैरान मत होइएगा ये बूढ़ा कहां से पहुंच गया। इसको दे कैन इवैक्यूएट हिम थ्रू अ सबमरीन। इसको सबमरीन से कभी भी इवैक्यूएट कर सकते। तो स्थिति अभी भी विस्फोटक है, क्योंकि कल जो एस्केलेशन हुआ है बेथलेहम में या ये जो कल हाइफा में हुआ है जहां सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, दिस वाज अ रेड लाइन व्हिच ईरान शुड हैव नेवर क्रॉस्ड। बट ठीक है, उन्होंने कर लिया तो कर लिया, अब इसका इम्प्लीकेशन आ जाएगा। आज आप देखेंगे अटैक कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, और ये अटैक बढ़ते रहेंगे। बाकी होतीज में कौन मरा है यार ये मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट कंफर्म यू। संभवतः if everything is right, देयर जो उनका होतीज का हेड है, मिलिट्री का हेड और मिलिट्री का डिप्टी हेड, ये 300% मरे हैं पॉसिबली इफ द बट दैट दे हैव बीन हिट यस्टरडे। होतीज हैव नॉट कंफर्म ऑफिशियली। इजराइल तो कह रहा मार दिए, बट होतीज के यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। वंस वी गेट दैट कंफर्मेशन आई विल बी एबल टू टेल यू विद authority have they been eliminated or not. Looks like they have been eliminated, but अब लेबनान की बारी नेक्स्ट है। And I hope and pray that this mullah regime doesn't get Iran to a situation where they start attacking American assets, और फिर अमेरिका का full retaliation, America will retaliate with all its might। अब समझिए इनका क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। तो ये होने वाला। पुतिन की धमकी क्या थी मैंने आपको बताया, चाइना पतली गली पकड़ चुका है, वो इस लफड़े में नहीं पड़ेगा, चाइना लड़ नहीं सकता। बाकी एवरीडे दे आर लूजिंग द ग्राउंड। कराची का कल आके बोलना जी अगर आप रुकोगे हम रुकने को तैयार है, मतलब वही सीज फायर वाली बात है। मतलब 2 दिन पहले तो तुम्हें बहुत जिहाद का कीड़ा काट रहा था कि हम ये कर दें, अमेरिका को हमला कर देंगे। तो 2 दिन पहले तो तुम्हारा विदेश मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था हमें ईरान इजराइल के सब न्यूक्स पता कहाँ है, हम ऐसा हमला करेंगे जो आज तक नहीं हुआ, इजराइल खून के आंसू रोएगा। अमेरिका को कह रहे थे तुम्हारे इतने लोग मारोगे कि यू विल नॉट, मतलब यू विल स्पेल, इतना अमेरिकन ब्लड आज तक कभी स्पेल ही नहीं हुआ, ये कहा था। अब क्या हो गया, 48 घंटे में क्यों फट गई तुम्हारी? वही वाली बात है, पाकिस्तान वाला सिंड्रोम है। पाकिस्तान की भी जो 48 घंटे में हालत होगी, इनकी भी वही हालत होगी। ये भी आगे भैया बातचीत कर लो, भैया छोड़ दो। ये इन्होंने ट्रम्प को भी फोन किया था, ट्रम्प कह रहा भैया इनका लड़ने दो, इनका इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ।